फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे नए YouTube चैनल जीरो टू टॉप पर। दोस्तों, देश के 5 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम, तेलंगाना और एक राज्य का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। मैं इसी साल के अंत में या यूं कहूं कि कुछ ही दिनों बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। अब चाहे लोकसभा चुनाव हो या चाहे विधानसभा चुनाव हो, एक नाम तो हम सबने सुन रखा है, आचार संहिता। अब आचार संहिता होती क्या है, इसके बारे में इस वीडियो में हम पूरी तरह से जानेंगे। हो सकता है आपको जानकारी हो, लेकिन इस वीडियो में हम आचार संहिता के बारे में जीरो से लेकर टॉप तक पूरी जानकारी आपको देंगे। आचार संहिता के बारे में इस वीडियो में हम 4 मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे, ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपको मिल सके। नंबर 1 पर हम बात करेंगे कि आचार संहिता क्या होती है। नंबर 2 पे हम बात करेंगे कि यह कौन लागू करता है। नंबर 3 पर हम बात करेंगे आचार संहिता में कौन कौन से नियम होते हैं। हम बात करें क्या है आचार संहिता का इतिहास। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 पर हम बात करते हैं आचार संहिता क्या होती है। तो दोस्तों, चाहे लोकसभा चुनाव हो या चाहे विधानसभा चुनाव हो, चुनाव की तारीख घोषित होते ही आचार संहिता लागू हो जाती है। स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने के लिए आचार संहिता में कुछ नियम दिए गए हैं। इन नियमों को चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे कोई नेता हो या चाहे कोई सरकार हो, सभी को समान रूप से पालन करना होता है। अब नंबर 2 पे हम बात करेंगे कि आखिर यह कौन लागू करता है, अर्थात आचार संहिता को लागू कौन करता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारतीय निर्वाचन आयोग अर्थात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव की घोषणा होने के साथ ही आचार संहिता को लागू कर देता है। इसे हम इंग्लिश में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी कह सकते हैं। चुनाव की घोषणा के साथ ही इसे लागू कर दिया जाता है और चुनाव की समाप्ति के साथ ही इसे भी समाप्त कर दिया जाता है। अब हम नंबर 3 पर बात करेंगे कि आचार संहिता में कौन कौन से नियम होते हैं, अर्थात आचार संहिता लागू होने के बाद कौन कौन से नियम होते हैं जो पालन करने होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आचार संहिता लागू होने के बाद कोई भी पार्टी, चाहे वो राज्य लेवल पर हो या चाहे केंद्र लेवल पर हो, किसी भी प्रकार की घोषणा और कोई भी प्रकार की योजना नहीं चालू कर सकती। नंबर 2 पर आपको बताऊं तो शहर या फिर गांव में जितने भी लगे कोई होर्डिंग वगैरह हैं या फिर पार्टी के नारे हैं, उन सबको हटा दिया जाता है। होर्डिंग और पार्टी के जितने भी नारे हैं वो सब हटा दिए जाते हैं, घोषणा भी नहीं की जा सकती। नंबर 3 पर बात करें तो चुनाव की घोषणा यानी कहने का मतलब है कि आचार संहिता लागू होने के बाद कोई भी धार्मिक स्थल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता प्रचार के लिए। कोई भी पार्टी धार्मिक स्थल से अपना प्रचार नहीं कर सकती। नंबर 4 पर हम बात करें तो सरकारी संसाधनों जैसे सरकारी बंगले, सरकारी गाड़ी या फिर हवाई जहाज, इनका इस्तेमाल आचार संहिता में नहीं किया जा सकता किसी भी पार्टी के द्वारा। और नंबर 5 पे हम बात करें तो किसी भी पार्टी को जुलूस या फिर रैली इत्यादि निकालने के लिए पहले अनुमति लेनी होती है। बिना अनुमति के जुलूस और रैली नहीं निकाले जा सकते। अब हम बात करेंगे, ये तो हो गई नियम। अब हम बात करेंगे नंबर 4 पर, क्या है आचार संहिता का इतिहास। तो आचार संहिता का सबसे पहले उपयोग या कहने का मतलब है आचार संहिता को सबसे पहले 1960 में केरल के विधानसभा चुनाव में काम में लिया गया। उसके बाद राज्य व कहने का अर्थ है कि राज्य सरकारें और लोकसभा इनकी मदद से 1962 में भी इसको स्वीकार्य बनाया गया, ताकि सभी की मदद से आचार संहिता को लागू किया जा सके। फिर 1967 में आचार संहिता में थोड़े सुधार किए गए और लागू किया गया, लेकिन 1991 तक आते आते आचार संहिता को बिल्कुल कठोर नियमावली के साथ लागू कर दिया गया, जो कि अब तक की लागू है। कहने का अर्थ है अब जो आचार संहिता यूज की जा रही है वो 1991 में जो नियम बने वही लागू हैं। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मैंने 4 टॉपिक में पूरी आचार संहिता के बारे में जानकारी कवर करने की कोशिश की। अगर कुछ कमी रह गई तो सॉरी।
और डिजिटल बोर्ड तो है नहीं यार, लेकिन इसी बोर्ड पर आपको आचार संहिता के बारे में समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।